नमस्कार, जय सिया राम। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के ऊपर चर्चा की थी। आज हम चंद्रमा के ऊपर चर्चा करते हैं। चंद्रमा बेसिकली ज्योतिष शास्त्र में तो ग्रह माना जाता है, लेकिन जो साइंटिफिक मेथड है उसमें चंद्रमा को ग्रह नहीं उपग्रह माना जाता है और ये पृथ्वी का उपग्रह है, ये कोई ग्रह नहीं है। आइए हम आपको चित्र दिखाते हैं और चंद्रमा के ऊपर चर्चा करते हैं। चंद्रमा का भौतिक स्वरूप। चंद्र ही पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह पृथ्वी की अपेक्षा बहुत छोटा है। इस ग्रह का कक्षीय भ्रमण एवं अक्षीय भ्रमण एक समान है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने समय में चंद्र अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करता है, उतने ही समय पर वह अपने अक्ष पर घूमता है। चंद्रमा लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकंड में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इतने ही समय में अपनी अक्ष पर यानी जो धुरी है उस पर चक्कर काट लेता है। इसलिए चंद्र का एक गोलार्ध सदा पृथ्वी की ओर ही रहता है। पृथ्वी से हमें चंद्र का दूसरा गोलार्ध कभी नहीं दिखाई देता। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां जीवन की संभावना भी नहीं है। वहां पर जल विहीन मरुस्थल दिखाई देते हैं। चंद्रमा पर उल्का पिंडों की वृष्टि होती रहती है, जिसके कारण वहां बहुत गहरे गड्ढे हैं। उन गड्ढों के आकार विभिन्न प्रकार के हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा बहुत ऊंचे पर्वत शिखर हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव प्रदेश में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर 10,660 मीटर का है। यह पृथ्वी के एवरेस्ट से भी ऊंचा है। वायुमंडल के अभाव में यहाँ ध्वनि का संचार नहीं होता। वायुमंडल के अभाव के कारण चंद्रमंडल में से आकाश का वर्ण काला दिखाई देता है। हम चंद्रमा पर खड़े होंगे और आकाश की तरफ निहारेंगे तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का जो कलर, आकाश का जो कलर दिखाई देगा वो काला दिखाई देगा। चंद्रमा में दिन के समय का तापमान 1100 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि रात का तापमान 0 से नीचे 1800 सेंटीग्रेड तक उतर जाता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वह 1/6 भाग है। यानी जो वस्तु पृथ्वी के ऊपर 60 किलो की होगी वो चंद्रमा पर केवल 10 किलोग्राम की ही होगी। मनुष्य चंद्र की मिट्टी व पाषाण खंडों को पृथ्वी पर लाया है और चंद्र की सतह पर कई आधुनिक किस्म के यंत्र स्थापित किए गए हैं जो नई नई जानकारियां हमें दे रहे हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा का जो व्यास है वो 3,476 किलोमीटर है। अक्षीय भ्रमण काल है 27.6 दिन। कक्षीय भ्रमण काल है 27.6 दिन। कक्षीय उत्केंद्रता है 0.055 अंश। कक्षीय झुकाव है 5.90। द्रव्यमान है 0.023। ये पृथ्वी के सापेक्ष है। घनत्व है 3.34। ये जल के सापेक्ष है। गुरुत्वाकर्षण 0.165। ये पृथ्वी की सापेक्ष है। पलायन गति 2.38 किमी सेकंड है। यदि चंद्रमा न होता तो पृथ्वी का अहोरात्र मान 11 से 12 घंटे तक का होता। समुद्र में जो ज्वार आते हैं वह सदा एक रूप में ही आते। ज्वार की ऊंचाई भी कम ही रहती। गुरुत्वाकर्षण नियम का सत्यापन भी विलंब से हो पाता। चंद्रवार नहीं होता, यानी सोमवार की गणना ही नहीं होती। चंद्रमा के 12 महीने नहीं होते। भूमध्य रेखीय भार की अपेक्षा ध्रुवीय भार अधिक होता। सारी रातें अमावस्या की तरह अंधकारमय होती। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी की गतियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक समय ऐसा आएगा जब ग्रहण नहीं होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चंद्र स्वकक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए कुछ दूर हट रहा है और पृथ्वी
सर्पिलाकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हुए सूर्य की तरफ जा रही है। यदि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रही तो एक समय ऐसा आएगा जब चंद्र सूर्य का ग्रह होगा। पृथ्वी के उपग्रह के अभाव में ग्रहण का अभाव हो सकता है, परंतु यह समय बहुत दूर है। आज हमने आपको चंद्रमा के बारे में बता दिया है और जो अगला एपिसोड आएगा उसमें हम मंगल ग्रह के बारे में आपको पूरी भौतिक जानकारी देंगे और इस ज्योतिष कार्यक्रम को, जिससे कि आप ज्योतिष सीख सकते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। आपका आने वाला दिन शुभ हो। नमस्कार। जय सिया राम।